माताश्री, सीता, राम, तुम लोग यहाँ कब आए? अभी आए माताश्री। आप ध्यान में लीन थी, इसीलिए यहाँ खड़े हो गए। मैं तुम्हारे लिए ही पूजा कर रही थी और देखो तुम दोनों ने आते ही मुझे पुकारा। पहले आप अपना आशीर्वाद हमें दीजिए माता। मेरा आशीर्वाद तो तुम दोनों के साथ ही है। सीता, राम, कल तुम्हारे पिता अयोध्या में तुम्हारे राजतिलक की घोषणा करेंगे। मेरी कामना है कि मेरे प्रिय पुत्र तुम्हारी यश और कीर्ति तीनों लोकों में हो जाए। पुत्र, तुम धार्मिक हो, सत्य का पालन करते हो, राजनीति के ज्ञाता हो। मैं तुमसे अधिक कुछ भी नहीं कहूंगी, किंतु मैं माता हूं, इसलिए मात्र इतना कहूंगी। कहिए ना माता। राम, तुमने जिस वंश में जन्म लिया है उसके पूर्वजों ने अपने नाम की मुद्रा इस पृथ्वी पर अंकित की है। मनु द्वारा मनुपुत्रों का जन्म हुआ, मंदादेव द्वारा नीति शास्त्र की रचना हुई और भरत उनकी महानता के कारण इस आर्य देश का नाम भारत खंड हुआ। सागर पुत्रों ने सागर का निर्माण किया और भगीरथ गंगा को पृथ्वी पर ले आए। और इस सब के बाद तुम्हारे पिता ने संभवासुर का वध करके इंद्र से मैत्री की और आज तक बिना किसी कष्ट के अयोध्या पर राज कर रहे हैं। उन्हीं की भांति तुम भी अपने शासनकाल में महान कार्य करते हुए अपना नाम उजागर करना। बस यही मेरा आशीर्वाद है। मेरे राम। छोटी माँ, आपके चरणों में अपने ज्येष्ठ पुत्र राम का प्रणाम स्वीकार कीजिए। राम, अयोध्या के होने वाले राजा को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। ये माँ का आशीर्वाद है। बड़े भाई को मैं आशीर्वाद नहीं दे सकता, इसलिए होने वाले चक्रवर्ती को मेरा नमस्कार। अपनी प्रिय माता का आशीर्वाद और अपने अनुज भाई लक्ष्मण का नमस्कार पाकर मैं अपने पूरे मन से प्रसन्न हो गया। सुमित्रा, तुम्हें ये राम के राज्याभिषेक की बात मंत्री सुमन से पता चली और ये बात सुनकर मेरा मन राम का राज तिलक देखने के लिए भाव विभोर हो रहा है। वो क्षण कब आएगा? क्यों ना हम राम की मंगल कामना के लिए ईश्वर से प्रार्थना करें। इस शुभ घड़ी में भरत, शत्रुघ्न यहाँ नहीं है, यही दुख है। मैं अपने भाइयों के प्रतिनिधि के रूप में ही राज्य का भार संभालूंगा माते। भैया, आप ये क्या कह रहे हैं? लक्ष्मण, जैसे एक रथ के 4 पहिए होते हैं ना, उसी प्रकार राज्य को चलाने हेतु वीरता, विवेक, राजनीतिक ज्ञान और बुद्धि की आवश्यकता होती है। लक्ष्मण, आप वीरता के प्रतीक हैं। लक्ष्मण, आप तो परम वीर हैं। विवेक और राजनीतिक ज्ञान हेतु भरत ही श्रेष्ठ है और शास्त्र के ज्ञान के लिए शत्रुघ्न श्रेष्ठ है। तुम तीनों के इन गुणों से हमारे इस राज्य की प्रसिद्धि तीनों लोकों में फैलेगी। इसलिए मैं तो केवल तुम्हारे प्रतिनिधि के रूप में इस राज्य का राजभार संभालूंगा। लक्ष्मण भैया, हम सब श्री राम नाम के वृक्ष के पत्ते हैं और सदैव वृक्ष ही पत्तों को आश्रय देता है। पत्ते कभी भी वृक्ष की जड़ें नहीं बन सकते और यही सत्य है प्रभु। लक्ष्मण, तुम मुझसे अथाह स्नेह रखते हो, इसीलिए ऐसा कह रहे हो। तुम्हारा नाम तीनों लोकों में फैलेगा और उसके पश्चात सबको ज्ञात होगा कि लक्ष्मण कितने बड़े वीर, ज्ञानी एवं प्रतापी हैं।
अच्छा, मैं अब जाकर माता केकई से भी आशीर्वाद ले लेता हूं। राम, कैकेयी दीदी का हृदय सदैव तुम्हें आशीर्वाद देता है, इसलिए तुम उनका आशीर्वाद बाद में भी लेने जा सकते हो। उससे पूर्व हमारे गुरु वशिष्ठ से और तीनों माताओं की भांति तुम्हें स्नेह देने वाली अरुंधति देवी का आशीर्वाद प्राप्त करो, यही उचित होगा। हाँ राम, गुरु पत्नी अरुंधति का आशीर्वाद त्रिलोकों के आशीर्वाद समान है। जैसी आपकी आज्ञा माते। स्वामी, जब से राजमहल में आए हैं आप हमेशा चिंतित ही रहते हैं, ऐसी क्या बात है? ऐसी कोई बात नहीं है, मैं सदैव के समान हूं। नहीं, आश्रम में आप ध्यान करते थे, उसके पश्चात मेरे साथ विश्व के विषय में मंत्रणा भी किया करते थे और शास्त्रों का अध्ययन करते थे, किंतु महल में आपको न जाने क्या हो गया। आप सदैव शांत और चिंतित मुद्रा में रहते हैं। आप उजागर करें या ना करें, मैं आपका व्यवहार जानती हूँ, आपको अवश्य कोई चिंता है। कल राजकुमार, श्री राम का जो राज तिलक होने वाला है उस विषय में मैं कुछ विचार कर रहा हूँ। क्या कहा? कल राम का राज तिलक होने वाला है? हाँ। ये तो बहुत ही शुभ समाचार है स्वामी, फिर आपके माथे पर चिंता की लकीरें क्यों? अरुंधति, राम समस्त ब्रह्मांड पर राज करने के लिए ही जन्मे हैं। उन्हें अयोध्या की राज्य की सीमा में बांधने के लिए जब दशरथ ने उचित मुहूर्त पूछा तो उनके जन्मदिन को ही उचित मुहूर्त बता दिया। इसीलिए कल के सभी कार्य कुशल और मंगल पूर्वक हों, अंततः शुभ मुहूर्त में हों, मैं ऐसी प्रार्थना ईश्वर से कर रहा हूं। हमारी प्रार्थना प्रभु स्वीकार कर लें, बस यही मेरी विनती है। चिंता ना करें, आपके वचन ब्रह्मा के वचन स्वरूप हैं, आगे सब ठीक ही होगा। कल राम का राज तिलक होगा। गुरुदेव को प्रणाम। माता अरुंधति को प्रणाम। आपका आशीर्वाद सदैव बना रहे। कौशल्या कुमार और गुणवंती सीता आयुष्मान भव। मेरे प्रिय पुत्र राम और प्रिय पुत्री सीता को सदैव मेरा आशीर्वाद रहेगा। सीता, राम, सब कुशल मंगल है ना? यदि माता अरुंधति का आशीर्वाद मिले तो हमें कौन सा कष्ट हो सकता है? कुशलता पूर्वक है। राम, कल तुम्हारा राज्याभिषेक है, इसलिए तुम्हारे अखंड व्रत करने का दिवस। परंतु आज सीता राम का यहाँ आने का कारण? हे गुरुदेव, पिताश्री ने मुझे राजा घोषित किया, किंतु एक राजा बनने के सारे गुण मैंने तो आपसे ही प्राप्त किए हैं। गुरुकुल वास के समय और माता अरुंधति ने मुझे जो स्नेह दिया है ना, उसी के प्रताप से ये संपन्न हो पाया है। इसीलिए हम आपका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए यहाँ आपके समक्ष आए हैं। गुरुदेव, कल से मैं अपना एक नया जीवन प्रारंभ करूंगा। उसकी सफलता हेतु मैं आपको प्रणाम करता हूं और आप दोनों से आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता हूं। राम, तुम्हारे गुरुदेव के आशीर्वाद से सीता राम के रूप में कल से जो नव जीवन तुम आरंभ कर रहे हो, उसके लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जीवन में सब मंगल हो, यही आशीर्वाद है। राम, अयोध्यावासी तुम्हें राजा के रूप में देखने के लिए बहुत ही उत्सुक हैं।
किंतु मैं ऐसा राम राज्य देखने को उत्सुक हूं जो युगों युगों तक रहे, जिसकी ख्याति सारी पृथ्वी पर फैली हो। नारायण 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 नारायण। नारायण। रुको नारद ऋषि, अपने नारायण नाम के जाप को बंद करो। अरे, नारायण नाम न सुनने के इच्छुक आप कौन है, बताने का कष्ट कीजिए। सुनो नारद जी, ये नाटक मत करो। आप मुझे नहीं जानते। आप कौन है ये तो नहीं जानता, किंतु स्वर कहीं सुना हुआ है, ऐसा प्रतीत होता है। मेरे स्वर आप हर दिशा में सुन सकते हैं। मेरी ध्वनि इस ब्रह्मांड में हर जगह गूंजती है। महल हो या झोपड़े, ये किसी भी प्रकार की बाधा को पार कर सकती है। ये कहीं भी आ सकती है और जा भी सकती है। आशा है आप मेरी बात को समझ गए होंगे। आपका जीवन भी मेरी ही आज्ञा से चलता है। नारायण। आप अपने प्रत्येक श्वास के साथ नारायण नारायण नाम का जाप करते रहते हैं ना। नारायण। आपके नारायण को भी मेरी बात का पालन करना पड़ता है। नारायण। इतने महान अनुभव से मिलने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ, मेरा परम भाग्य। आप कौन हैं, क्या ये दास जान सकता है? क्यों नहीं नारद। भक्ति, नीति, न्याय, आशा, निराशा, लोभ, क्रोध आदि गुणों के साथ ही उत्पन्न होकर कोटि कोटि युगों से मैं ही ब्रह्मांड पर राज कर रहा हूं। मेरा नाम विश्व को नहीं पता और मैं उसे बता भी नहीं सकता। संक्षेप में कहूं तो शिव को भी नियंत्रण में रखने वाला महाकाल हूं मैं। क्या काल? आप? नारायण। नारायण। हंस क्यों रहे हो? नारायण, ब्रह्मांड पे राज्य करने वाले काल सर्वशक्तिमान है। काल जो है ऐश्वर्य और सकल गुण संपन्न है। आपको देखने से तो ऐसा प्रतीत होता है आप विक्षिप्त हैं। आप काल हो ही नहीं सकते, कदापि नहीं। नारायण। हे नारद, मैं पागल रूप में भी रहता हूँ, ज्ञानियों की भांति भी रहता हूँ। मैं नास्तिक भी हूँ और अथाह श्रद्धावान भक्त भी हूँ। वृद्ध या युवक, किसी भी रूप में तीनों लोक में भ्रमण करता रहता हूँ। अच्छा। लोगों के जीवन का संचालन करता हूँ। उनके भाग्य के अनुकूल या प्रतिकूल मैं समय बन जाता हूँ। मैं मनुष्य के कर्मों का फलदाता हूँ। वेदांत और सिद्धांत पर विश्वास करने वालों के लिए मैं ही एकमात्र प्राकृतिक हूँ। ओ, ऐसा? अगर आप काल हैं तो आपने मेरे द्वारा नारायण नाम की जय को क्यों रोकने के लिए कहा? नारद, मैं नारायण के नाम का विरोधी नहीं हूँ। भक्ति से आप विधि को बदलना चाहते हैं, मैं उसी के विरोध में हूँ। मैं स्वयं लोगों का हृदय परिवर्तन कर उसमें भक्ति का संचार करता हूँ। फिर आप उसी भक्ति से मुझ पर कैसे विजय प्राप्त कर सकते हैं? सत्य है, सत्य है। अच्छा, अभी आप कहाँ जा रहे हैं, बताने का कष्ट करेंगे? अयोध्या जा रहा हूँ। वहां के राजा दशरथ कुमार श्री राम का राज्याभिषेक होने वाला है। ओ, उस उत्सव में जा रहे हैं? नहीं, वहां मुझे कुछ और कार्य भी पूर्ण करने हैं। दूसरे कार्य कौन से? नारायण, क्या मैं जान सकता हूँ? आप मुझे बता सकते हैं? ये एक देव रहस्य है, मैं आपको नहीं बता सकता, किंतु इतना अवश्य बता सकता हूँ कि इस कार्य में आपको मेरी सहायता करनी ही होगी नारद जी। सहायता? मैं? नारायण, अवश्य ही करूंगा, कहिए तो। सुनिए। ऐसा करने से ही राम के अवतार का उद्देश्य पूर्ण होगा और मानव जाति का कल्याण होगा। नारद, क्या ये कार्य करोगे? नारायण, क्षीर सागर से अमृत निकाल कर पूछ रहे हैं कि आप इसे ग्रहण करेंगे कि नहीं। सुबह से बिना किसी कार्य के घूम रहा था, अब एक अच्छा कार्य मिल गया है, तुरंत करता हूँ। ये कार्य करने में मुझे
अत्यंत प्रसन्नता प्राप्त होगी। आयुष्मान भव। नारायण नारायण नारायण। मैंने एक महत्वपूर्ण कार्य नारद को सौंप दिया है। अब मैं अयोध्या जाता हूँ। वहां बड़ा ही आनंद और उल्लास का वातावरण होगा। नारायण नारायण। नारद जी, देवेंद्र। महामुनि नारद को देवेंद्र का प्रणाम। देवराज को मेरी बहुत शुभकामनाएं। बताइए, इतनी तीव्र गति से कहाँ जा रहे हैं? नारद जी, ये आप क्या कह रहे हैं? क्या आपको ज्ञात नहीं है? नहीं, बताइए। नारद जी, अयोध्या में श्री रामचंद्र का राज तिलक होने वाला है। सत्य है? हाँ मुनिवर, इसीलिए तो इस अवसर पर उन्हें बधाई देने के लिए मैं स्वयं वहां जा रहा हूं। अच्छा देवेंद्र, अगर रामचंद्र अयोध्या के राजा बन जाते हैं तो आपको असुरों से होने वाले कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी। ऐसे ही नहीं मिलेगी, वो मिलेगी महान धनुर्धारी श्री रामचंद्र जी की सहायता से। कैसे? देवर्षि, ये तो आप जानते ही हैं कि हमारे शत्रु संभवासुर का वध दशरथ ने किया। हाँ। तो उसी प्रकार से महाराज दशरथ के पुत्र श्री रामचंद्र जी हमारे शत्रुओं का नाश करेंगे। देवेंद्र, संभवासुर ने न केवल स्वर्ग को अपितु समूचे भूलोक में त्राही त्राही मचाई थी, इसीलिए दशरथ ने उसका वध किया। किंतु अब तो असुर मात्र देवताओं और मुनियों को प्रताड़ित करने का प्रयत्न कर रहे हैं। पृथ्वी पर उनका भय नहीं है, फिर राम क्यों उनका वध करेंगे? अर्थात? देवेंद्र, जब तक कोई भी मनुष्य दूसरे को कष्ट नहीं पहुंचाता है, दूसरा मनुष्य उसे हानि नहीं पहुंचाता। अच्छा नारद जी, यदि हम झूठे कारण बताकर किसी को दंड दिलवा दें तो? देवेंद्र, आपकी यह बात भविष्य में कलयुग में साध्य है, परंतु आपकी यह बात कदाचित अभी त्रेता युग में असाध्य है। मैं इससे सहमत नहीं हूँ। यदि ऐसा है तो हमारे शत्रु असुरों का श्री राम द्वारा नाश कैसे होगा? यही बताने के लिए तो मैं यहाँ आया हूँ। देवेंद्र, यहाँ आइए। ऐसा करने से देवताओं के शत्रु असुरों का नाश हो जाएगा। ठीक है, जैसा आपने कहा है वही करूंगा। अब मुझे आज्ञा दीजिए। शीघ्र जाइए और विजयी होकर लौटिए। नारायण। काल ने मुझसे कहा और मैंने देवेंद्र से, अब जो होगा नारायण की कृपा। नारायण नारायण।